हम लोग अम्ल और भस्म का पहला क्लास देख चुके हैं लोग कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है। आज हमें पढ़ना है कि अम्ल और भस्म के क्या क्या गुण है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड का और बेस का क्या पढ़ना है, गुण पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल जो होता है, अम्ल वो स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, सबसे ज़्यादा बेटर आएगा। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे हम लोग कुछ मतलब कि पदार्थ का नाम देखेंगे और उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको भी देखना है। बात समझ आई ना हम। जैसे एक बताते हैं, जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, सिट्रिक एसिड। सुनिए, सिट्रिक एसिड जो होता है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऐसे आप कुछ लिख रहे हैं, नींबू जो होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। जो सिरका होता है, सिरका का नाम सुना है लो, सिरका जो होता है इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, एसिटिक एसिड। ये जो सिरका होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है पता है कहाँ पर, जब हम लोग घर पे अचार बनता है ना, उसी में सिरका का उपयोग किया जाता है, सिरका का। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिरका में जो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये अचार को जल्दी खराब होने नहीं देता है, अचार में इसको मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल, सिट्रिक एसिड। सिरका में कौन सा, एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा, एसिटिक एसिड। नींबू का है या संतरा का है, नींबू का है या संतरा, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। हाँ, जो संतरा, जो नींबू है ना, संतरा जो मतलब एक हो गया, मतलब नींबू तो हो गया मतलब कि स्मॉल साइज वाला, और संतरा, ये दोनों में खट्टा होता है दोनों। और दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और जो सिरका हो गया, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एक और याद रखेंगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे सेब में पाया जाता है मौलिक एसिड। कौन सा, मौलिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड, मौलिक एसिड। इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, बात समझ आई ना, इसीलिए अच्छा से देखना है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली। देखो जितना अच्छा बताओ, जितना खट्टा पदार्थ होगा सब में कोई ना कोई तो अम्ल पाया जाएगा। तो ये जितना इधर लिख रहे हैं सब क्या है, खट्टा पदार्थ है कि ना। हम लोग पढ़े कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, तो ये सब खट्टा पदार्थ है, सब में एसिड पाया जा रहा है कि ना। तो जो इमली होता है इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। हिंदी में गलती ना लिखा जा, टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड। तो संतरा या नींबू में कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। सिरका में, सब किताब बंद कर दो लो, ठीक है, ताकि किताब बंद कर रखेगा तो एक जगह दिमाग केंद्रित रहेगा और याद भी हो जाएगी। ऐसे देखते रहेंगे तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो, सेब में कौन सा एसिड, मौलिक एसिड। इमली में कौन सा, टार्टरिक एसिड। सिरका में कौन सा, एसिटिक एसिड। नींबू या संतरा में सिट्रिक एसिड। कौन सा, सिट्रिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। जो दही होता है, दही भी तो खट्टा लगता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इधर से है, दही में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। याद रहेगा। अच्छा, जो दूध होता है ना, दूध से क्या बनता है, दही कि। अच्छा, कौन है जो दही बना देता है, तो दही, दूध जो होता है अगर उसमें दही डाला जाता है थोड़ा सा, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, जिसके वजह से क्या होता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। और दही में कौन सा मतलब कि अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। टमाटर खट्टा लगता है कि ना, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड। याद रहेगा। चलो पूछते हैं, सेब में कौन सा एसिड, मौलिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। अचार के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हाँ, सिरका का। नींबू में कौन सा एसिड,
संतरा में सिट्रिक एसिड। अभी जो पूछ रहे हैं बार बार बताना लो तभी जाके याद होगा, नहीं तो घर पर जाके फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में कि हम लोग जो आमाशय होता है वो भी एक अम्ल स्रावित करता है। उस अम्ल का नाम क्या है? जो हम लोग का पाचन की क्रिया होती है तो आमाशय से भी एक अम्ल स्रावित होता है। उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग पढ़े थे, जब अम्ल स्रावित करता है आमाशय तो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है? अम्लीय। और वहीं अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मतलब कि जैसे नहीं बोलते एसिडिटी रोग हो गया, एसिडिटी हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में पूरा कंप्लीट होता है और छोटी आंत अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करता है। तो छोटी आंत में भोजन पहुंचने से पहले उसमें जो हम लोग का गॉल ब्लाडर दैट इज पित्त जो होता है, पित्त, वहाँ से क्या होता है? क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है और आके भोजन को क्या कर देता है? यहाँ से अम्ल था, पित्त से कौन चीज आया? भस्म। अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल, यानी कि उसको उदासीन कर देता है। ओकरा बाद से छोटी आंत कहता है अब हम भोजन पचा देंगे। बात समझ आई ना? लेकिन छोटी आंत में टोटल भोजन का कंप्लीट रूप से पाचन होता है और छोटी आंत अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करता है। जब तक उसमें अगर खाली अम्लीय तो भोजन को नहीं पचा पाएगा। तो सुनो मेरी बात। तो आमाशय रस से कौन सा? आमाशय रस से कौन सा हार्मोन, कौन सा एसिड हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमाशय रस, आमाशय रस से कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलो तो आमाशय रस में कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाय बताओ, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय पीते हैं ना, उसमें पाया जाता है टैनिक एसिड। कौन सा? टैनिक एसिड। टैनिक एसिड। चलो पूछते हैं, बताना लो। इधर बोर्ड पर नहीं रखना है। सेब में कौन सा एसिड? नींबू में, सिरका में, दही में। जब पूछ रहे हैं तो बोलो लो, ठीक है? दही में, दूध में, टमाटर में, ऑक्जैलिक एसिड। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाय में, चाय में कौन सा? चलो विटामिन सी में, विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। अरे इसका हिंदियों नाम हुआ इहे है, एस्कॉर्बिक एसिड। हिंदियों नाम हुआ इहे, इंग्लिशों नाम हुआ इहे है। इसीलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जैसे मिल रहा है ऐसे ही याद रख लेनी है। वहाँ समझ आई ना? तो चलो पूछा फिर से, बताओ। विटामिन सी में, विटामिन सी की कमी से भी स्कॉर्बी रोग हो जाता है। हाँ, अब विटामिन ए के कमी से रतौंधी, जो घाव में नहीं उसको रतौंधी धलेगा। हाँ गधा। रतौंधी उस रोग को कहते हैं जब रात जब होती है ना तो उसके आँख से दिखना हल्का का हो जाता है, कम हो जाता है, उसको रतौंधी कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? चलो तो घाम में निकलने से हमको विटामिन ए मिल जाता है। ये सब पता है। धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौना धूप में? आखिर 12 बजे। विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? एक और पढ़ते हैं, इथी देखा चिट्टी। चिट्टी काटती है तो फिर भी विषाक्त लगता है कि ना? तो चिट्टी जब काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ देती है? तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। यानी कि चिट्टी के डंक में कौन सा, यानी कि चिट्टी, लाल चिट्टी। चलो लाल चिट्टी के डंक लिखा है। चलो सिंपल लिखते हैं। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल हो जाएगा? कौन सा अम्ल हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। याद हो जाएगा इतना? किसी को दिक्कत?
अच्छा अभी ये देखो ना, अभी तक कितना याद हो जाएगा। चलो पूछते हैं, बताओ सिरका में कौन सा किसका उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सिरका का। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखो अभी जितना ही लिखे है ना, ये बड़ी इसमें सब्जेक्टिव पूछता है, यहीं पर ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। बात समझ आई? तो सिरका में विटामिन सी में कौन से एसिड? एस्कॉर्बिक। 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 लाल चींटी में? इमली में? दही में? टमाटर में? कौन बोला लैक्टिक एसिड? तो दही में, टमाटर में पूछे है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। और संतरा या नींबू में? किसी को दिक्कत तो नहीं ना है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चाहे तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि अचार के परिरक्षक के रूप में, अचार के परिरक्षक के रूप में कच्ची का उपयोग किया जाता है? सिरका का उपयोग किया जाता है। सिरका का उपयोग किया जाता है। बात समझ आई? चलो अभी हम लोग एक पॉइंट देखे हैं, कौन सी का? एसिड का प्रॉपर्टी। अब हमको दूसरा पॉइंट देखना है कि अम्ल कैसा होता है। ठीक है, तो सुनो, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी खतरनाक होता है, विषैला होता है, और कुछ एसिड जो होता है बहुत खतरनाक होता है। बात समझ आई ना? और कुछ एसिड ऐसा होता है जिसको मिला करके बम बनाया जाता है। हाँ, मतलब कि यानी कि ऐसे कहो, खतरनाक खतरनाक एसिड यानी कि बम विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। बात समझ आई? तो यानी कि हाल ही देते हैं कुछ एसिड, यानी कि कुछ एसिड विषैले तीव्रनाशक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पर सुनना मेरी बात को बढ़िया से, ठीक है? आखिर कौन कौन सा एसिड होता है जो विषैला होता है? कौन कौन एसिड होता है जो तीव्रनाशक होता है? कौन एसिड होता है जो क्या होता है? हानिकारक होता है। अच्छा, तीनों में अंतर है कि ना? तीनों वर्ड में अंतर है। देखो विषैला, जैसे फिनॉल का नाम सुना है? फिनॉल, अच्छा उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। तो विषैला अम्ल में, विषैला एसिड में याद रखें किसका फॉर्मूला? किसको? फिनॉल को। किसको? फिनॉल। इसी को हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। बात समझ आई ना? कार्बोनिक एसिड। तीव्रनाशक में याद रखेंगे किसको? तीव्रनाशक। तीव्रनाशक में याद, जैसे कि देखो तीव्र मतलब जल्दी से नाश कर दे, जैसे तेजाब। तेजाब गिरते हुए में क्या हो जाएगा? फट दे, जला वला देगा, है कि ना? तो जो तेजाब वाला में यूज किया जाता है एसिड, उसको कौन सा कच्ची कहेंगे? तीव्रनाशक एसिड, है कि ना? तो हम लोग इसमें सबसे महत्व एक इम्पोर्टेंट पड़ेगा कच्ची का, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। इसको हम लोग कौन से एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरिक। बैटरी अम्ल, हाँ इसी को बैटरी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ आई? देखो कुछ अम्ल ऐसे होते, इसी को हम लोग कौन सी, इसी एसिड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? बैटरी में। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं? बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा? बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। चलो अगला, हानिकारक में याद रखें क्या चीज? जैसे नाइट्रिक एसिड का नाम सुना है? हानिकारक, ठीक है। हानिकारक अम्ल में जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, एन नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका यूज किया जाता है कहाँ पर? जैसे देखो कितना मतलब हानिकारक ऐसे कहें, जैसे दवा जो बनता है, दवा में भी कुछ दवा ऐसी होती है जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के काम आती है, तो भी हानिकारक दवा है कि ना? कुछ ऐसे मतलब कि जैसे बम बनाया जाता है, जैसे कि पटाखे वाला हो गया, चाहे ऐसे करके कोई बम, तो उसमें भी एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है इसका उपयोग खाद में भी किया जाता है। खाद जो खादर बनाते हैं, और क्या चीज, इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी उपयोग किया जाता है। यानी कहाँ कहाँ पे बोल सकते हैं? खाद में, खाद एवं विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ में। बात समझ आई?
इतना याद रखेंगे। चलो फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं। एक और चीज़ समझना, जैसे देखो हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो पेट होता है उसमें कुछ इस तरह होता है HCl। जब HCl की मात्रा अगर किसी का अधिक हो जाती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसिडिटी हो जाता है, ढेकार आने लगता है कि ना, धुआं ढेकार, धुआं ढेकार आने लगता है। तो लोग क्या बोलता है, लो एगो इनो ला के क्या करो, पी लो, बातें खत्म, है कि ना। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पेट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई है, एसिडिटी की, एसिड की मात्रा। और जो हम लोग इनो पीते हैं तो गौर से देखना लो, उस पर भास्मिक होता है, उस पर लिखा तो कैसा होता है, भास्मिक। तो अम्ल हमारे पेट के अंदर में था, पी कौन सी लिए, भस्म। अब अम्ल अंदरवा है, भस्म जाएगा तो अब क्रिया करेगा, उसको कैसे कर देगा, लौट उदासीन कर देगा उसको, एसिडिटी खत्म। बात समझ आई ना, 6 सेकंड में। तो देखो रिएक्शन तेज होता है भाई, तभी तो बोलता है 6 सेकंड में, मतलब कि इनो पियो 6 सेकंड में एसिडिटी भगाओ। बात समझ आई ना। तो हम लोग पीते हैं, जो इनो पीते हैं लोग, उसमें काची होता है, वो भास्मिक होता है, समझ आई ना। एक और चीज़, रात में जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग जानते हैं कि लार हमेशा स्रावित होता रहता है। तब अच्छा देखता है, अब खा पी के सो एकदम बढ़िया से, भोरे भोरे उठते हैं तो मुँह लगता है कि कुछ हो गया अंदरवा, मतलब कि अंदरवा लगता है कि बिना बरस के कोई खाना खाता है, मुंह में कैसा खैबो कर तो अजीब फीलिंग, अजीब तरह से लगने लगेगा। यानी कि मुंह के अंदर भी जो होता है ना, एसिडिटी की मात्रा क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए देखना लो, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं वो हल्का कसी होता है, नमकीन हल्का क्षारीय टाइप का होता है, भास्मिक होता है वो। तो क्या होता है, अम्ल मुंह के अंदर था, मतलब टूथपेस्ट जो हम लोग यूज किया वो कैसा था, भास्मिक था। दोनों अभिक्रिया करके क्या कर दिया, मतलब उदासीन कर दिया, तो करवा से मुंह एकदम फ्रेश हो जाता है, लगता है कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। बात समझ आई ना। तो क्वेश्चन पूछेगा टूथपेस्ट कैसा होता है, भास्मिक होता है, कैसा होता है, भास्मिक। जो इनो पीते वो भी कैसा होता है, भास्मिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। पेट के अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है, सेब में कौन सा अम्ल, कौन दहिया से झाक नहीं ना रहा है। चलो टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। सेब में, दही में, चाय में, देखो छोटका लेकर जाता है ना, उसको चाय नहीं तो क्या टिन फिन करने लगता है ना, छोटका लेकर चाय नहीं दो तो टिन फिन करना, तो कहता है हमको चाय चाहिए, तो चाय टिन फिन करता है टैनिक एसिड। बात समझ आई ना। हाँ अच्छा, एक और चीज, टमाटर का रंग कैसा होता है, वो लाल क्यों होता है, एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं लिकोपिन। तो टमाटर का रंग लाल किसके वजह से होता है, लिकोपिन के कारण। हम लोग पढ़ेंगे सब चीज, इसी में धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन अभी जो बताओ उसमें कोई दिक्कत। अचार के परिरक्षक के रूप में कौन सा पदार्थ जाता है, कौन सा एसिड, सिरका में। सिरका में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। चलो नींबू या संतरा में, खाली नींबू में, अच्छा समझ आ गया ना। चलो अमाशा रस में, सेब में, एक और सब को आँख बंद कर लो, इमली में कौन सा एसिड, सब गिरे हो गया, तो देख देख के बोल रहा है सब ना। चलो याद हो जाएगा, अभी जितना याद हो गया है ना, घर पर जाना लो तो घर पर एक बार इसको रिवीजन मार लेना है, याद हो जाएगा। चलो एक और चीज पूछ लेते हैं, मतलब बताओ बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। फिनॉल कैसा अम्ल है, विषैला, तीव्रांशक या हानिकारक, विषैला। खाद्य या विस्फोटक पदार्थ में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का। बात समझ आई। तो एक काम करो, इतना पहले उतार लो, उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ते हैं। हो गया। चलो इधर देखो लो, हम लोग अभी 2 को पढ़े हैं कि अम्ल का एक मतलब अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। इधर सभी पदार्थों का नाम देखे, उसमें कौन कौन सा एसिड पाए तो उन सभी का नाम देखे हैं। अच्छा हम ऊपर हेडिंग लगा है अम्ल और भस्म का गुण, तो साथ में ये भी पढ़ लेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है। बातें खत्म, ऐसे समझे बच कर। और दूसरा का पढ़ा है कि कुछ विषैले मतलब हानिकारक पदार्थ होता है, ठीक है। कुछ एसिड का होता है विषैला हानिकारक तथा कुछ हानिकारक पदार्थ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग का पॉइंट है अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन।
रंजक के रंग में परिवर्तन। ऐसे समझना, कुछ पदार्थ होता है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, पहले थोड़ा सा हमारी बात सुन लो उसके बाद से बताते हैं। जैसे गोभी देखा है, गोभी एक तो उजला वाला आता है, एक और आता है बैगनी कलर वाला, लाल बैगनी कलर का होता है ना। जब उसको खाना कोई बनाता है, हाँ, जैसे उसको उबालते मतलब कि बनाना स्टार्ट करता है तो पूरे सब्जी का कलर कैसे हो जाता है, लाल बैगनी हो जाता है कि ना, लाल और मतलब हल्का लाल बैगनी कलर का हो जाता है। और सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा अच्छा समझना लो। तो कभी विचार किया है कि उसका रंग बैगनी क्या होता है, हल्दी का रंग पीला क्या होता है? ये सब क्या है, एसिड का कमाल है। सब में कुछ ना कुछ रिएक्शन है जिसकी वजह से सभी का कलर क्या क्या है, अलग अलग होता है। सुनना मेरी बात को, जैसे हल्दी हो गया, हल्दी किस कलर का होता है ना। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसको पानी से गर्म कर लेते हैं। अगर हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पानी से क्या कर ले, गर्म कर ले, और उस तो उसका हो जाएगा, हल्दी का जो कलर है वो किस में चला जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताते हैं कि उस पनिया को ले करके 2 अलग अलग बर्तन में रख लो, आधा आधा करके। अब थोड़ा सा बात बताते हैं, जो उस दोनों पनिया को अलग अलग करके रख लेंगे ना। अब एक काम करते हैं, उस हल्दी के दोनों पानी को अलग अलग बर्तन में करके रखे हैं, एक में डालो एसिड, एक में क्या चीज़ अन्न डाल देते हैं, एक में डालते हैं बेस। अब एसिड बेस कहाँ से उतना आसानी से मिलेगा, मिल जाएगा। साबुन होता है, साबुन वो कैसा होता है, भास्मिक होता है। तो एक में डाल दो साबुन, प्रयोग कर लेते हैं, एक में साबुन डाल लेते हैं। और एसिड में सबसे आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, नींबू मिलेगा, मिल जाएगा ना। एक काम करो, इसको डाल दो, लेकिन इसमें डाला मतलब सिरका डाला हुआ है, मतलब बोले हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को गर्म जल के साथ गर्म कर ले, छान ले। हल्दी से प्राप्त विलयन को अलग अलग प्रखनलियों में डाल, एक प्रखनली में साबुन का विलयन डाल दे, प्रखनली का विलयन का रंग लाल भूरे रंग का हो जाता है। जैसे इसमें साबुन डालेंगे ना तो उसका जानते हो कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का। किस कलर का, लाल भूरे रंग का। बात समझ आई ना। आज अगर इसमें साबुन दूसरे पर सिरका एसिटिक अम्ल डालता है, विलयन में कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसमें अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसे पहले था वैसा ही रह जाता है। यानी कि पीला कलर का ही वो क्या होता है, रह जाता है। पीला कलर का पहले भी था, आज जैसे उसमें हल्दी डाले तो भी मतलब एसिड डाले तो भी किस कलर का रह गया, पीला कलर का ही रह गया। लेकिन जैसे साबुन डालते हैं तो उसका रंग का चीज हो जाता है, बदल जाता है, ललका हल्वा पीला कलर से किस कलर में चला जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो चलो हम लोग अभी देखेंगे इस तरह का कुछ प्रयोग करके, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। लाल हो जाता है। हाँ, सुनो मेरी बात को, अब सुना मेरी बात को बढ़िया से। तो कुछ हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर क्या मतलब कि हम पढ़ते हैं। जैसे देखना, अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंजक के रूप में क्या चीज, परिवर्तन। आज जिसके रूप में परिवर्तन होता है उसको हम लोग सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर, यानी वही इंडिकेट करके बताता है कि कौन एसिड है, कौन क्या है, बेस है। ऐसे देखना लो, एक हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे, यह एक रासायनिक क्या है, सूचक है, जिसे थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधा से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। यानी कि ऐसे समझना, एक किस वर्ग के पौधा से निकाल रहे हैं, थैलोफाइटा नामक वर्ग से। किस पौधा का नाम क्या है, लाइकेन। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का। आई क्या होता है, उदासीन होता है। ये ना ही एसिडिक होता है ना ही भास्मिक होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। प्रयोगशाला जो होता है ना, प्रयोगशाला में एसिड और बेस की पहचान करने के लिए यही लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। बात समझ आई ना, यही लिटमस पत्र पर अगर चेक करना है कौन एसिड है कौन बेस है, तो इस पे डाल दिया जाता है। और जब इसका कलर चेंज होता है तो उससे पता कर लेता है कि आखिर एसिड है कि बेस है। सुनना मेरी बात को, अगर लिटमस पत्र पर एसिड डालते हैं लोग, एसिड, तो गुलाबी रंग से किस रंग में चला जाता है, लाल रंग में। कैसा हो जाता है, लाल। इसका मतलब अगर लिटमस पत्र पर अगर बेस डालते हैं, भस्म डालते हैं, तो किस कलर का हो जाता है, नीला कलर का। ऐसे समझना लो, ये लिटमस पत्र हो गया, एसिड का विलयन होगा ना, उसमें उसको डुबका दे, अका कर ले, उसको निकाल ले, लाके सुखा दिया जाए। अगर वो बैगनी से लाल हो जाएगा तो कहेंगे वो जो विलयन था ना, क्या चीज़ का विलयन है, एसिड का। बात समझ आई ना। एक विलयन में डाले, उसको लाकर सुखा दिए, उसके बाद से इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि उस जो विलयन है, उस विलयन किस प्रकृति का है, भास्मिक है। बात समझ आई ना, यानी कि भस्म है। तो लिटमस पत्र का उपयोग क्या चीज किसके रूप में किया जाता है, सूचक के रूप में है। यानी कि लिटमस पत्र किस कलर का होता है, बैगनी कलर का।
अम्ल उसको बैगनी से किस कलर में कर देता है, लाल में, अब भस्म नीला कलर में। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा पूछता है यहाँ से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हाँ सुनना मेरी बात को, अब यहाँ से कुछ जैसे अभी देखे हल्दी, हल्दी किस कलर का होता है, पीला कलर का। हल्दी को क्या करे, छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसको गर्म करके उसके लिक्विड को, पानी को निकाल ले और उसको क्या करे, अभी नहीं लिखो, अभी क्या लिख रहा है सब धीरे धीरे। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है कि अम्ल लिटमस पत्र को बदल देता है लाल रंग में, भस्म लिटमस पत्र को बदल देता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। अभी तो लोग जब खत्म होगा, जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा टारगेट का, गाइड का, किताब का, तब पता चलेगा हाँ कितना इस ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। बात समझ आई ना, इसलिए अच्छा सुनना लो। तो क्या देखे कि लिटमस पत्र को अम्ल किसमें बदल देता है, रेड कलर में, भस्म कैसा बदल देता है, नीला कलर में। अब सुनना मेरी बात को, जैसे अभी पढ़े कि जो हल्दी होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला कलर का होता है, येलो कलर का। जैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसमें क्या करते हैं, मतलब दो गो परखनली दो अलग अलग बर्तनों में रख दे, तो उसमें एसिड डालते हैं, एसिड सिरका डालते हैं चाहे नींबू डाल देते हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी वो किस कलर का रहता है, पीला कलर का ही। लेकिन जैसे उसमें साबुन डालते हैं, साबुन किस कलर का कैसा होता है, भास्मिक प्रकृति का। जैसे साबुन को डालते हैं तो उसका कलर कैसे हो जाता है, हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है। कैसा होता है, हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है। तुम क्या लिख रहे हो अजीत, लिख तो रहा है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। बात समझ आई ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे गोभी का पत्ता वाला देखो, जो बैगनी कलर का होता है, हल्का बैगनी कलर का, उसको अगर लेकर आए, उसके डंटी 2-3 को ले ले, पानी के साथ गर्म कर दे और डंटी को निकाल कर फेंक दे, तो पनिया का रंगवा कैसा हो जाएगा, जैसे गोभिया का रंगवा था, है कि ना। अच्छा, उजला वाला जो गोभी है उससे अगर बनाते हैं तो जो उसका रंग चेंज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उजले कलर का उदासीन है, उधर दिखता है ना, तो वो कैसे चेंज करेगा। अब बैगनी कलर तो पूरे सब्जियों को बैगनी, आलूओं को बैगनी कहता है कि ना। वो अजीब तरह से सब्जियाँ दिखते, वो खानों को मन नहीं करता है, वो खतरनाक दिखबे करता है। देखा है ना तुला, नहीं देखा है लो, दो दूसरा मोबाइल एगो, अरे रामनगर में बिकता है, रुको सबको दिखाता है कई टाइप का। अरे एकदम हरियर कलर का इथी आता है, गोभी आता है, बैगनी कलर का आता है, गोभी नहीं गोभी गोभी हाई से बोल रहे हैं लोग, गोभी होता है। 1 मिनट, हाँ घुसिया रहा होगा मने मने, डाटा ऑन है क्या, इतना धीरे धीरे खुल रहा है बबुआ। हाय देखो, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो भाई ये सब टाइप है गोभी का, देख रहा है कैसा कैसा है। ये बैगनी कलर का है ना गोभी, इसी को देख रहे हैं। हाई देखो, अब ये और वैरायटी आ गया है, हम तो तीनों को देखे थे, हरिया वाला, हई वाला, एगो ये वाला, हई तो सबको ना देखा, हम तीनों देखे हैं। ये सब हई एगो डिफरेंट दिख रहा है, ये नहीं देखा हम अभी तक, मतलब इसको सामने नहीं देखा है ना हो सकता। अरे हाइब्रिड का जमाना है जी भैया, क्या हो सकता है, तू सोचबो नहीं किया होगा। समझ ना, चलो तो देख लिया ना, अब चलो पढ़ाते हैं। तो सुन, उसको देखना फोन अच्छा से, तो फिर गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुनना मेरी बात को, क्या बता रहे थे, सुनो बढ़िया से। जो मतलब कि जो लाल गोभी का पत्ता है, मतलब कि लाल गोभी उसको क्या कर लिए, हल्का सा पानी में गर्म करके और उसको बिलियन को क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो उस बिलियन का रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है लाल बैगनी कलर का। कैसा हो जाता है, लाल बैगनी कलर का। हल्का किस कलर का होता है, लाल बैगनी कलर का। अब देखना बढ़िया से, अगर इसमें एसिड डालते हैं तब क्या होता है, आप बेस डालते हैं तब क्या होता है। तो जो लाल जो मतलब कि उसमें अगर लाल बैगनी कलर का होता है, अगर इसमें नींबू का रस डाल दिया जाए, नींबू का रस डाल दिया, तो नींबू का रस कैसा होता है, एसिड होता है ना, तो इसका रंग कैसा कर देता है, लाल। कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अगर है बैगनी कलर का डालता है, जैसे देखो अगर मानते हैं साबुन डाल दिए, साबुन कैसा होता है, भास्मिक होता है ना, तो इसका कलर कर देता है हरा। इसका कलर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। बताओ, ये तो जादू वाला कमाल हो जाएगा। घरे को बाप रे,
कहाँ से सीख लिया? हाँ समझाई ना, तो सुना बढ़िया से। यानी कि ये कच्ची लाल गोभी का पत्ता हो गया, उसको हल्का गर्म करके पानी को क्या कर लिए। अब ऐसा नहीं कि करना कि लाल गोभी पत्ता किन के ला दिया, हाय से साबुन पर पोत रहे हैं। एक विलेन का रंग का नहीं चेंज हो रहा है। बात समझाई ना। तो पहले उसको क्या करना है, उसको उबालना है मतलब हाँ, अरे खूबे नहीं, थोड़ा सा गर्म करके खाली पनिया का कलरवा निकाल लो, पनिया कलर चेंज करके। बात समझाई ना। ई ना कुछ गला के एकदम गार रहा है उसी में। चलो तो बता, ये याद रहेगा ना। अगर उस पर नींबू का रस डालते हैं, अगर एसिड डालते हैं तो किस कलर में हो जाता है? लाल कलर का। अगर साबुन डाल देता है किस कलर में चला जाता है? हरा कलर का। नहीं, हरा कलर का। किस कलर का? हरा कलर में। वो हल्दी वाला था, ये लाल मतलब ये गोभी वाला है, गोभी वाला। बात समझ आई ना। तो गोभी किस कलर में चला जाता है? हरा कलर में। क्या डालने पर? भस्म, साबुन। अगर नींबू का रस डाल ले तो लाल हो जाता है। कैसा जाता है? लाल। चुकंदर का नाम सुना है? वो किस कलर का होता है? चुकंदर लाल होता है? नहीं भैया, कथी का कलर का होता है? कथी का समझता है लोग? हाँ देखो, दिख गया। सब लाल होता है। हटाओ लो सबको। अच्छा दिमाग भैया हाथ लगा तो लाल नहीं होता है। वो लाल है कहीं का? लाल का मतलब तो एकदम लाल खतरनाक लाल। हो दे भैया, हो दे। भैया फोटो के नीचे बा। अच्छा, लोग उजर होता है, कैसा होता है? करिया। कौन कहता तू तो एकदम उज्जर होता है। उजर कोई नहीं, उजर होने का मतलब ऐसे है कि ना। तो ऐसा कौन होता है? किसी को देखा है का? ऐसा कौन हो जाए तो लोग हमरा में सटिए ना तू। ऐसा कौन हो जाए तो सब हमरा तू सटिए में सटिए ना। वो एक अलग डिफरेंट दिखेगा। लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो लोग तीनों क्या कोहरा मचाया है? तू तो 3 इडियट से कम नहीं दिख रहा सब। तू तीनों आगे बैठो नमूना। चले यहाँ देखो क्या देखे? चुकंदर। तो चुकंदर का जो रंग होता है वो बैगनी रंग के सूचक को एक प्रखनली में, मतलब चुकंदर से बनाए गए बैगनी रंग के सूचक को एक प्रखनली में लेता था। इसमें साबुन का विलेन डाला, सूचक का रंग बैगनी रंग पीले रंग में पड़ जाता है। तो सूचक पर अम्ल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सुनना बढ़िया मेरी बात को। जो चुकंदर होता है ये होता है बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी कलर का। अगर इसके विलियन को थोड़ा सा निकाल ले, ठीक है, इसमें क्या चीज डाल दे? थोड़ा सा साबुन यानी कि एसिड भस्म डाल दे, तो इसका जो रंग होता है ना, इसका रंग हो जाता है किस कलर का? पीला कलर का। किस कलर का हो जाता है? पीला, येलो कलर का। 1 मिनट, हाँ पीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीले रंग का। पीले रंग का हो जाता है। जबकि इस पे अम्ल डालते हैं, अम्ल, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऐसा ही सेम रहता है। बात समझ आई? तो ये सब कुछ एग्जाम्पल क्या करनी है, याद रखना है। चलो कुछ एक और बताते हैं। ऑलिफैक्टरी सूचक क्या होता है? ऑल्फैक्टरी सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, जिसे ऑलिफैक्टरी सूचक कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसका अम्ल रहेगा तो उसका सुगंध यानी गंध जो महकता है वो अलग रहता है। भस्म में क्या रहता है? कुछ अलग रहता है। उसको हम लोग काची कहते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक। ऑल्फैक्टरी सूचक जैसे ऐसे समझना लो। जैसे प्याज हो गया, उसका अगर कोनो अंधा होगा तो वो सुन के बता देगा क्या चाहिए। लौंग हो गया, इत्र हो गया, ये सब किसका सूचक है? सेंट। हाँ, ऑल्फैक्टरी सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक होता है, यानी कि इसको सबको ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। एक काम कर लो, इतना उतार लो, ठीक है। अब सुनो बता रहे हैं, कल जो है ना, कल इसमें क्या पढ़ना है? हाँ, कल जो पढ़ना है ना, तो कल पढ़ेंगे कि देखो क्रियाशीलता श्रेणी, बात नहीं करो, क्रियाशीलता श्रेणी कि अम्ल जो होता है किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भस्म किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये सभी हम लोग कब देखेंगे? कल देखेंगे। आज इतना याद हो जाएगा? कल सबसे पूछेंगे खड़ा करा के कौना में कौन अम्ल पाया जाता है, लिटमस पत्र कौना के कैसे बदल देता है। बात समझ आई ना? बंद कर दे।
हाँ, स्क्रीनशॉट करने के लिए। और जो देखेगा स्क्रीनशॉट कर ही लेगा, हट जाते हैं। चलो।